दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के बाद पंजाब की राजनीति अचानक से गरमाने लगी है। पंजाब कांग्रेस के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राज्य में बड़ी उथल पुथल होने वाली है। पंजाब में कांग्रेस के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा तो ये तक दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। दिल्ली में आपकी हार पर कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ा हमला बोला था। बाजवा ने कहा था कि भगवंत मान अब दूसरे एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। बाजवा के दावे में कितना दम है ये तो आने वाले कुछ दिनों में तय होगा, लेकिन पंजाब में भगवंत मान सरकार को खतरे की अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल मंगलवार को विधायकों के साथ, पंजाब के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर जीत मिली थी। मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत के लिए जरूरी जो 59 सीटें हैं उनसे कहीं ज्यादा का आंकड़ा है। आपके मौजूदा विधायकों की संख्या 93 है, यानी कि इस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 93 विधायक हैं। ऐसे में भगवंत मान सरकार फिलहाल तो कोई खतरे में दिख नहीं रही है। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास कुल 16 विधायक हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 3, बीजेपी के पास 2, बीएसपी के पास 1 विधायक है। एक सीट जो है उस पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। एक सीट अभी खाली है, वो लुधियाना की सीट है, क्योंकि वहां से आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत गोगी का निधन हो गया था, जिस वजह से सीट खाली है। लेकिन क्या पंजाब में कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्योंकि कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब के सीएम बन सकते हैं। और ये कुछ लोग मतलब ऐसे नहीं कि कोई और, बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हैं, कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब? केजरीवाल ने पंजाब के एमएलए को दिल्ली क्यों बुलाया है? क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार से अब पंजाब पर रार मच गई है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में आप सरकार को लेकर क्या कहा है वो सुनिए, क्योंकि सिरसा वो शख्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब भागने वाले हैं। आज उनकी बैठक करने का कारण ये है कि वो इन एमएलए को कल बैठक कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि देखिए बड़ी वहाँ पे फेलियर हो गया भगवंत मान का, 1000 रुपया बहनों बेटियों को नहीं दे पाया, वहाँ पे ड्रग्स बहुत चल रही है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर साबित करके एमएलए से ये कहलवाएंगे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो ही पंजाब बच सकता है। ये जो उनकी रणनीति है, पंजाब के लोग कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। मनजिंदर सिरसा को सुन रहे थे, यहाँ बैठे बैठे उन्होंने सारी रणनीति आम आदमी पार्टी की बता दी। वो कह रहे हैं कि दरअसल एक भ्रम फैलाया जाएगा कि भगवंत मान कुछ कर नहीं पा रहे हैं पंजाब में, ना नशा रुक रहा है, ना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने रुक रहे हैं। ऐसे में जो विधायक हैं उनकी राय कायम की जाएगी भगवंत मान के अगेंस्ट, और फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बन जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, इसको हम आगे देखेंगे। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं मलविंदर सिंह कंग। उन्होंने बाजवा और सिरसा पर कैसे पलटवार किया वो देखिए। ऐसा है, दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सिर माथे पे, और उनको नम्रता से स्वीकार किया है। और जैसा अरविंद जी ने कहा है, 10 साल हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं दिल्ली को बेहतर बनाने में, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जहां तक संगठन की बैठकों की बात है तो पार्टी है, पार्टी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, और हम तमाम पार्टी की यूनिट, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और आगे की योजना भी बना रहे हैं। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे, और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है। ये उसी क्रम में मीटिंग है। बाजवा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है। पहले तो ये बताएं, बाजवा जी ये बताएं कि कांग्रेस के तो एमएलए हर रोज उनको छोड़ के जा रहे हैं, वो उनके संपर्क में है। नंबर 2, क्या बाजवा जी भाजपा के संपर्क में? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने पिछले 2 सालों से देख रहे हैं बाजवा जी, ये पूरे होने वाले नहीं। अपने ब्रदर तो इनके
जो सगे भाई जो इनके घर में ही रहते हैं वो तो भाजपा में चले गए, उनको तो रोक नहीं पाए ये। तो कंग ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, प्रताप सिंह बाजवा पर भी निशाना साधा। खैर, हम अपने सर्वे की ओर बढ़ते हैं और सर्वे के कुछ सवाल, उनके जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, फिर मैं अपने तीनों पैनलिस्ट के पास चलूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आगे जुड़ रहे हैं, लेकिन सर्वे का सवाल सबसे पहले। पहला सवाल है कि बीजेपी कांग्रेस का दावा यह है कि दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? 20% लोगों ने कहा कि पंजाब के सीएम बनेंगे केजरीवाल। 63% मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि केजरीवाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। 16% लोगों ने कहा कि यह विपक्ष का पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। सर्वे का दूसरा सवाल था कि पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा यह दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके क्या मायने हैं? 24% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी पंजाब में। 37% लोगों ने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन होगा पंजाब में। 32% लोगों ने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी खतरा आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में नहीं है। और 7% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। मैं अपना जो पैनल है उसको ओपन करता हूं। मेरे साथ एसएस चन्नी साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। एडवोकेट अर्शदीप खड़ियाल साहब, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चन्नी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो दावा मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कर रहे हैं कि एक भ्रम फैलाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि फेलियर है आम आदमी पार्टी का पंजाब में, फिर भगवंत मान को हटाया जाएगा, इसकी खबर सारी आपको कहां से मिल गई? कहते हैं ना कि देयर कैनट बी एनी स्मोक विदाउट फायर। तो अगर ये ऐसी बातें आ रही हैं निकल के बाहर, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है। और देखो, जब भी कोई आदमी पैनिक में आता ना जी, तब वो गलत फैसले ही करता है। जब उसको ये नहीं पता चलता कि मैं पीछे को जाऊं कि आगे को जाऊं। एक हमारे बहुत मशहूर है अपनी कहावत कह लो कि एक जैसे कोई बिल्ली कह लो रास्ता ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, तो उस चक्कर में वो बीच में आके कंफ्यूज हो गई कि अगर वो आगे निकल जाती तो भी बच जाती, पीछे को चली जाती तो भी बच जाती, वो खड़ी रही तो कार के नीचे आ गई। तो ऐसे सिचुएशन में जे अब आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं और चाहे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, ये इस सिचुएशन में वो अटके हुए हैं। तो दे कुड नेवर इमेजिन कि इनकी जो टॉप ब्रांड, पार्टी का हारना एक और बात, अगर केजरीवाल खुद हार जाए, मनीष सिसोदिया खुद हार जाए, और जितने इनके टॉप के, ये ओनली अतिशी कुड विन, और वो भी बहुत स्मॉल लास्ट राउंड में शायद उसका मतलब उसके आगे कुछ वोट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आदमी कोई पैनिक में होता है तो फिर सभी बटन तो वो दबाता है, पता नहीं कौन कौन सा दबाए। और ये नहीं कि अब ये नई सोच है इनकी, नई सोच नहीं है। जब से ये आम आदमी पार्टी सरकार की बनी है, दे हैव नेवर रियलाइज्ड कि ये पंजाब की लोगों की चुनी हुई सरकार है, वहां के एमएलए हैं, वहां के मिनिस्टर हैं, वहां का चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने फ्रॉम द डे वन दे हैव बीन इंटरफियरिंग लाइक एनीथिंग। पहले शुरू में तो राघव चड्ढा की कमेटी बन गई कि सुपर कमेटी बनेगी, उसके चेयरमैन भी बना दिया और नोटिफाई नहीं हुई। उसके बाद तरह तरह के बंदे आए, जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, पोजीशन थी, सभी दिल्ली वाले बंदों को मिली, जहां जो पंजाब के लोगों को पता तो इसलिए आपने अंदाजा लगा लिया कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटा के सीएम बन जाएंगे? ये रियलिस्टिक लगता है कहीं से भी? देखो, अब तो वो एमएलए भी नहीं रहे, तो अब दिल्ली में रह के क्या करेंगे वो? दिल्ली में क्या करने वाला कुछ रहा ही नहीं। तो ये चांस है कि क्योंकि वो खाली भी नहीं बैठ सकते, और उनको ये भी पता है कि भगवंत मान खुद विदाउट हिज सुपीरियर गाइडेंस ही कैन नॉट डू एनीथिंग। और जो फैसले भगवंत मान को अभी तक कुछ करने नहीं दिया, सभी फैसले दिल्ली से होते हैं। तो दिल्ली में तब होते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, अब तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, अब तो बिल्कुल फ्री है। So it is very likely, but it will be very damaging kind of thing. It will be, like the coffin में last जो किल लगाते हैं, वो वाली बात होगी अगर वो ऐसा करेंगे। पर होने के चांस है। आप और देखो कि लुधियाना में एक अनफॉर्चुनेटली गुरप्रीत गोगी जी तो एमएलए, वो भी सीट खाली होगी।
तो he may even try to contest the by election as well. पर अगर पहले भी इन्होंने सरकार नहीं चलने दी पंजाब के लोगों की, भगवंत मान की, और अब आपको जैसे नहीं दिन लगता बढ़ रहा है, चन्नी साहब ये हाइपोथेटिकल से भी ज्यादा हाइपोथेटिकल बात आप कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे जैसे होते हैं, फिर और भी बात चल रही, मैं आपको बता दूं कि जी शायद ये अभी किसी मेंबर पार्लियामेंट को रिजाइन कराएंगे और फिर ये एमपी बनेंगे राज्यसभा के और वहां जाएंगे। तो मतलब ये इनका मतलब ही जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे शीश महल के सुपने तो लिए, पर हम शीश महल तो वहां अंदर नहीं जा सकते। तो ये इनको बहुत बखलाहट है, बहुत कंफ्यूजन है, और उसमें ये कोई भी काम ऐसा नहीं। तो आप बताइए कि एक दिन के बाद ऐसी क्या इमरजेंसी, अभी तो सरकार भी नहीं बनी दिल्ली में, कि जी फिर सभी एमएलए और मिनिस्टर को बुला लिया। पता किसी को एजेंडा नहीं पता कि एजेंडा क्या है। ठीक है, विदाउट एजेंडा तो मीटिंग को होती नहीं। ठीक है, मैं अर्शदीप खड़ियाल से एक रिएक्शन इस पर लेता हूं, फिर मैं नवीन जी के पास जाऊंगा। अर्शदीप खड़ियाल, एक तो आपने सुना अभी क्या बीजेपी के आपके जो मित्र हैं वो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर कि वो पंजाब के सीएम बन जाएंगे। मुझे तो भाई रियलिस्टिक नहीं लगता, बहुत फैक्चुअली मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे रियलिस्टिक फिलहाल ये नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक भी। लेकिन आप भी, यानी कि कांग्रेस भी, प्रताप सिंह बाजवा जी भी, वो ये कह रहे हैं कि भाई 30 से ज़्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस पर हमने जो कंग हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि पहले बाजवा जी से ये पूछ लीजिए आप कि उनके अपने विधायक उनके संपर्क में हैं या नहीं है, हमारी बहुत चिंता कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर आप पंजाब की राजनीति के साथ एक्वेंटेड होते जितनी अच्छी तरह से हम हैं, तो आप भी यही चीज कहते कि ये चीज होने के बहुत चांसेस है, बहुत पॉसिबिलिटी है। पहले तो देखिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने, सीनियर लीडर्स ने सच बयान किया, और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए मीटिंग बुला ली दिल्ली में। कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है ना, वो कहते हैं ना देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। तो एक तो मीटिंग बुला ली। दूसरी बात ये है, केजरीवाल साहब की जो भूख है पावर के लिए वो सबने देखी है। उसके 2-3 उदाहरण देता हूँ। केजरीवाल साहब ताकि कन्वीनर बने रह सके, सुप्रीमो बने रह सके, उन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल दिया था। जब केजरीवाल साहब जेल में थे 6 महीनों के लिए, उन्होंने सीएमशिप नहीं त्यागी। जब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, सेक्रेटेरिएट नहीं जाओगे, फाइल नहीं साइन करोगे, फिर उन्होंने आतिश जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब तीसरा कारण है रिवेंज। भगवंत मान साहब ने जहां जहां कैंपेन किया, जहां पे, वहां पे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पंजाब यूनिट है वो यही चाहता था कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली यूनिट हारे। उसके 2-3 मुख्य कारण है। एक तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी दिल्ली की पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स में। दूसरी बात यह है कि भगवंत मान साहब जो हैं wanted to be more powerful, वो केजरीवाल साहब से ज्यादा पावरफुल होना चाहते थे। वो है ना तमा होती है, जो भूख होती है पावर की, वो केजरीवाल साहब में बहुत है और भगवंत मान साहब भी बहुत है। तो कंपटीशन चल रहा था, तो उसकी वजह से अब केजरीवाल साहब को इसका इल्म हो चुका है कि बड़ा सोच समझ के सब कुछ हुआ है। हमारी खुद की पार्टी के लीडर्स भी, उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनसे एक तो सीएम का पद छीनना चाहते हैं अपने लिए क्योंकि भूख है, बदला लेना चाहते हैं। और दूसरा, अब भगवंत मान साहब की भी भूख बढ़ चुकी है साहब, और भगवंत मान साहब इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं क्योंकि वो जो कुछ एमएलए उनके साथ है, उनको अपने साथ लेकर के बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। अब पीछे की बात क्या है, अब जो बचे भगवंत मान, आप ये कह रहे हैं कि भगवंत मान बीजेपी के संपर्क में हैं और प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कुछ विधायक आपके भी संपर्क में। मैं बता रहा हूँ, आपको दोनों तरफ की खबर है? नहीं तो सही बताता हूँ, हमको सारी तरफ की खबर है साहब, हम आम आदमी पार्टी के लीडर्स थोड़ी है। अब बात यह है कि जो तो भगवंत मान साहब के साथ जाएंगे वो चले गए, कुछ रहना चाहते हैं केजरीवाल साहब के साथ, और जो दोनों के साथ नहीं रहना चाहते वो आना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो अब जो आम आदमी पार्टी का दी एंड हो चुका है, ये एक तो अपने आप को मतलब 93 विधायकों वाली पार्टी, बताता हूँ एक पार्टी जिसके 93 विधायक हैं वो ऐसी पार्टी में आना चाह रहे हैं जिनके 16 विधायक हैं। बताता हूँ आपको। पहली बात तो जब आम आदमी पार्टी का दी एंड हो गया ना, तो 2-3 चीजें होगी। एक तो जो सत्ता के सुख की वजह से इनके साथ थे वो छोड़ करके चले जाएंगे। दूसरा, बहुत सारी डिफेक्शंस होंगी क्योंकि जो अच्छा स्टेबल करियर चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। फिर तीसरा ये है साहब कि आम आदमी पार्टी जो है बहुत बौखलाई और घबराई हुई, कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। कभी मीटिंग बुला ली, कभी डिले कर दी, कभी कैबिनेट मीटिंग डिले कर दी। पिछले 5 महीनों से पंजाब आम आदमी पार्टी का जो यूनिट है, सरकार है इनकी, एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई इनकी। और जरूरी चीज आपको मैं बता दूं, अब जो है
जब ये सब कुछ होगा, अब जो आम आदमी पार्टी का हाउस ऑफ कार्ड्स टूट चुका है, तो बहुत सारे लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उसका कारण एक ही है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी इज द फ्यूचर। उसका मैं उदाहरण देता हूं, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ हाल ही में, उसमें बीजेपी जीती 0, आम आदमी पार्टी जीती 3 और कांग्रेस पार्टी जीती 7+1 पे, लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुआ है। अब साहब बात यह है कि जो भगवंत मान साहब है ना, भगवंत मान साहब को नजर आ रहा है कि अब मेरी कुर्सी खतरे में है, इस वजह से वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो अपनी सीट सिक्योर कर सके। लेकिन बहुत सारे एमएलए है जो नहीं चाहते, बहुत सारे एमएलए है जो केजरीवाल साहब के साथ जाना चाहते हैं, बहुत सारे एमएलए है जो भगवंत मान साहब के साथ जाना चाहते हैं, बहुत सारे एमएलए जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर है। तो ये जो कड़ी के साथ कड़ी जुड़ रही है, सबको नजर आ रही है, एवरीबॉडी कैन कनेक्ट द डॉट्स। बात मुद्दे की है साहब कि आम आदमी पार्टी जो इनका हंकार था, अहंकार था, जो एरोगेंस थी, वो लोगों ने तोड़ दी है। और अब इसके बाद केजरीवाल जो लुधियाना का देखिए बायपोल होना है, और अमन अरोड़ा साहब जो आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रेसिडेंट है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, और देखिए टाइमिंग देखिए बयान की। पंजाब में तो अभी कोई पास में इलेक्शन है ही नहीं, लेकिन अमन अरोड़ा साहब ने बयान दिया कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री है, जरूरी नहीं है कि सिख चेहरा हो या हिंदू चेहरा हो, वो मेरिट पे चुना जाना चाहिए। और ये बयान का इस वक्त आना बहुत बड़े संकेत दे रहा है, और संकेत यही है कि आम आदमी पार्टी में एवरीथिंग इज नॉट वेल। जो चिंगारी आग दिल्ली में बनी है, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पे तो खत्म हो गई है, दी एंड हो गया है, अब वो आग जो है पंजाब आम आदमी पार्टी के यूनिट की तरफ आ रही है, और आम आदमी पार्टी का इसके बाद दी एंड होगा, टाटा बाय बाय होगा, और इसके बाद ना नजर आएगी, ना सुनाई देगी, ना दिखाई देगी। ठीक है, चलिए मैं सर्वे के अगले 2 सवाल लेता हूं, फिर मैं नवीन जी के पास चलूंगा। मैं सर्वे के 2 सवाल और लूंगा, फिर नवीन जी के पास जा रहा हूं। सर्वे का सवाल था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की टूट की खबरों के बीच क्या पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी कि मिड टर्म पोल हो सकते हैं। 46% लोगों ने कहा हां हो सकते हैं, 50% लोगों ने इसका नामे जवाब दिया, और 4% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे का आखिरी सवाल जो था मेरा वो ये था कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में 12 सीटों पर प्रचार किया, ये 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। भगवंत मान का क्या होगा? 53% लोगों ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, 41% लोगों ने कहा कि एक मौका और उन्हें मिलेगा, और 6% लोगों ने कोई भी राय जाहिर नहीं की। नवीन दुबे जी के पास में चल रहा हूं। नवीन जी, आपको क्या लग रहा है, पंजाब में ये चिंगारी है पंजाब में वाकई, या फिर इसको जबरदस्ती जो विपक्ष है वो सुलगा रहा है, इसको प्लांट किया जा रहा है कि हाँ दिल्ली की वजह से पंजाब में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए साहब, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं हर्षदीप जी, उनको सुन रहा था जी, वही कह रहे हैं कि साहब सफाया हो गया है आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भैया, उन तुम्हारी आपकी पार्टी की सीटें कितनी आई हैं दिल्ली के अंदर? कितने % वोट में इजाफा हुआ है आपका? 1.75% वोट कांग्रेस का बड़ा है। आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पर दिल्ली में है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, जमीनी धरातल की सच्चाई। दूसरी चीज आती है, ये जो विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक हो रही है कल, ये पहले 6 फरवरी को होनी थी, प्रपोज थी, और इससे पहले भी उन्होंने एक बैठक बुलाई है दिल्ली में, सारे विधायकों और मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में ही बैठक की है। तो नथिंग इज न्यू, कोई ऐसा नया होने नहीं जा रहा है। अब दूसरी चीज आती है, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब ऐसा है कि मान साहब ने जिन सीटों पर प्रचार किया वो सीटें हार गए या नहीं जीत पाए। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री आते हैं, तमाम सीटें भाजपा भी ऐसी हारी है जहां मंत्री और विधायकों ने, तमाम मुख्यमंत्री आए थे प्रचार किया, नहीं जीत पाए। देखिए ये फैक्टर उनके चेहरे पे नहीं होता है। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो भी जनता ने जनादेश दिया, वो जनादेश देखे तो 2% का ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं दोनों पार्टियों के जनादेश में। ठीक है, सीटें अच्छी मिली है बीजेपी को, मैं बधाई भी देता हूँ भाजपा को, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। 93 पार्टी 117 की विधानसभा है पंजाब की, 93 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में आम आदमी पार्टी है। अब आप कहते हैं साहब, मैंने बाजवा साहब को बयान सुना कि साहब 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं, 16 आपके कांग्रेस के हैं, 316 भी जोड़ दो अगर तो 46 होते हैं, 59 तो का तो मैजिक फिगर है वहां पे, तो कैसे आप सरकार में आ जाएंगे? और कभी भी भारत के अगर आप राजनीतिक इतिहास में जाएं, आप महाराष्ट्र का भी अगर आप देखें कि वो जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया और जिस तरीके से वहां सरकार
और अन्य दलों के समर्थन के साथ भी चल रही थी। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली उद्धव ठाकरे ही सरकार चला रहे थे, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। तो वो चीजें हुई कि वहां दल तोड़ने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को। वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं, चाहे वो आप जिक्र कर लें महाराष्ट्र का या कर्नाटका का, या आप मध्य प्रदेश का कर लें, गोवा का कर लें, बिहार का कर लें, हमने एक चीज देखी है, लोकतंत्र का एक विकृत स्वरूप ये देखने को मिला है कि जनता ने जनादेश देके जिसकी सरकार बनाई, आपने उठा के उसकी सरकार को तोड़ दिया। ये जनादेश का सबसे बड़ा अपमान है। मैं समझता हूँ जिस पार्टी को जनादेश मिला है, सरकार उसको चलाने देनी चाहिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और इस तरीके की टैक्टिक्स को अगर अपनाएंगे तो ये तो विरोधाभासी पहले ही हो गया अपने आप में। दूसरी चीज आती है पंजाब के चुनाव अंदर, मुझे नहीं लगता आपने जो सर्वे बताया वो भी बिल्कुल ठीक है कि अभी भगवंत मान जी कहीं कोई रिप्लेसमेंट होने नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता भी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी की अगर कांग्रेस या भाजपा भी होती तो वो भी ये गलती नहीं करती, तो आम आदमी पार्टी क्यों करेगी। रहा सवाल के साथ वो केजरीवाल जी बेरोजगार हो जाएंगे, केजरीवाल जी के पास कोई काम नहीं है, उनको सत्ता की भूख है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा वो फाउंडर हैं, लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, अब उनके पास एक्सपेंशन का समय है। अभी तक क्या था, आप सरकार चला रहे थे और आपके पीछे जिस तरीके की तीर चलाए जा रहे थे, कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, कभी जेल भेजना, कभी बाहर आना, ये सब चीजें जो चली, अब उससे वो बाहर है। ठीक है, लिटिगेशन की कार्रवाई कोर्ट में चलेगी, वो एफआईआर होते रहेंगे, चलता रहेगा मैटर, वो एक दो दिन का मैटर नहीं। लेकिन अब उनको एक्सपेंड करने का अवसर मिला है, वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं पंजाब के अलावा तमाम राज्य हैं। और दूसरी चीज, ये चीज तो सही है कि जैसे वो रहीम दास का एक दोहा आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये गांठ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों में पड़ गई है कायदे की। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस कहीं भी पूरे देश में आप देख लीजिए, खासकर उत्तर भारत में और हिंदी भाषी राज्यों में, अपनी दम पर तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। उसको क्षेत्रीय दलों का सहारा चाहिए ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश, बंगाल में कांग्रेस लड़ी जाके ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या हासिल कर पाई? नहीं कर पाई ना। ममता बनर्जी ने अपनी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई वहां पे। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। मैं समझता हूँ ठीक है, दिल्ली एक क्या है, एक फैक्टर जरूर हो सकता है दिल्ली में। जिस तरीके से एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में एक टग ऑफ वार चल रही थी, दिल्ली की जनता ने वो देखा कि भाई चलो ठीक है, एक बार इनको मौका देके देख लेते हैं, भाई केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी हो जाएगी, हो सकता है ये कुछ बेटर कर पाए। अब सवाल ये है कि जब आपको गवर्नमेंट मिल गई और आपको जनादेश मिल गया, तो चैलेंजेस भी तो बहुत बड़े मिले हैं, उनको फुलफिल करना कितना आसान है? इतना आसान नहीं। आप एक चीज देखिए, मोदी जी ने क्या कहा है, 8 मार्च को पहली कैबिनेट में हम घोषणा क्या करा के पास करा के और अपने खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक रिएक्शन चन्नी साहब और अश्मित जी से लेता हूं। चन्नी साहब, बहुत जल्दी स्पेकुलेट नहीं कर लिया आपने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर? 93 विधायक हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई 2, 4, 5 सीटों के मार्जिन से वो सरकार चला रहे हों। लंबा चौड़ा मार्जिन है, एक सेफ मार्जिन है। बहुत जल्दी स्पेकुलेट नहीं कर लिया आपने पंजाब के भविष्य को लेकर आम आदमी पार्टी का? देखो, ऐसा होता है कि लाइक्लीहुड किस बात की होती है। तो इससे पहले भी कितनी बार भगवंत मान जी को ये था भी अब भी गए, अब भी गए, अब भी गए, और ही वाज मेड टू डू, चाहे पायलट बन के काम करते रहे, चाहे 750 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा दिया, जस्ट टू इंश्योर के केजरीवाल साहब कैसे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और इनको ले गए वहाँ, आसाम में ले गए, गोवा में ले गए, गुजरात में ले गए, हिमाचल ले गए, हरियाणा ले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। मतलब ये पंजाब का जो सारा सिस्टम है, चाहे होटल के बिल हैं, चाहे एयरक्राफ्ट के चार्जेस हैं, चाहे कंपेन के चार्जेस। अब आपने देखा कि कंपेन में भी वो पंजाब का गाड़ी पकड़ी गई, सारा कुछ हुआ कि शराब भी आती है, पैसा भी आता है। तो ये लाइक्लीहुड बता, ये लाइक्लीहुड है कि भी आने वाले समय में क्या हो सकता है। मैं नहीं कहता कि होगा, पर ये इशारे होते हैं ऐसे जो अब हम सबको दिखते हैं भी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो भगवंत मान जी को एक दिन भी नहीं इन्होंने काम करने दिया। और पहले देखो, जब ये अपना बग्गा जी का केस हुआ, अलका लांबा का मिसयूज ऑफ पुलिस का शुरू कर दिया ये अपने टू सेटल हिज ओन स्कोर्स। फिर पंजाब में लॉ ऑर्डर इतना खराब हो गया, सिद्धू मूसेवाला से लेके अब तक पता नहीं क्या कुछ हो गया। तो लोगों में बहुत बेचैनी है। पंजाब के लोग भी अब बहुत अक थक चुके हैं कि ये नहीं है कि इनके 94 नंबर, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल पार्टी थी उनके खिलाफ लोगों का मत बन गया, वो मत इनको पड़ गया। अदरवाइज दे हैव डन नथिंग फॉर पंजाब। ये तो किसी की हार होती
केस में कोई जीत सकता है। तो ये एक मतलब क्राउड में, मैं कह रहा हूं आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन खतरा कैसे है सरकार को, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं। खतरा देखो, जो पंजाब सरकार की परफॉर्मेंस है वो किसी से छुपी नहीं। 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो कर्जा इन्होंने अपने स्टेट के ऊपर आ गया। अब ये रहेंगे तो 5 लाख तक तो हमारा कर्जा हो जाएगा। फिर जितने वादे इन्होंने किए थे, जो जो किया वो भी कर्जे से किया है। और जो हमारी जो वो तो अगले चुनाव में जाके होगा ना, इन सबका तो हिसाब किताब अगले चुनाव में होगा, अभी कैसे खतरा है? नहीं, ये लास्ट में थोड़ा कर देंगे, कोई मानेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर 36 हजार तो एक माँ बहन का ये कर्जाई है पंजाब में, तो जितनी जल्दी पर हो नहीं सकता। और इसलिए इनका मतलब एक फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। और अब आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि पंजाब का जो 100% कंट्रोल है वो इनके हाथ होगा। और यहाँ मतलब किसी अफसर को, आज की मैं खबर बताता हूँ, कोई नहीं पता कि मैं किससे बात करनी है, किससे अपनी कमांड लेनी है, किससे डायरेक्शन लेनी है, कोई कुछ नहीं पता। इट्स ऑल मतलब टोटल कंफ्यूजन है स्टेट में। और जो दिल्ली मॉडल की बात करते थे कि एग्रीमेंट भी किया, तो दिल्ली मॉडल तो फेल हो गया, चाहे वो हेल्थ का था, चाहे एजुकेशन था, चाहे दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो अब क्या करें? अब तो यहाँ कोई नया मॉडल देना पड़ेगा इनको। पंजाब में दिल्ली मॉडल की तो बात कर नहीं सकते। और ये और देखो, मैं इनकी अकल की बात करता हूँ कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के है वो तो सभी का हक है, पंजाब का भी हक है, दिल्ली का। एक कहते जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर से करवा दिया। आप मुझे अभी तक ये नहीं बता पाए कि खतरे में कैसे है, जिस खतरे की आप बात कर रहे हैं ना, वो खतरा कैसे, वो मेरी समझ में अभी तक आया नहीं कि पंजाब में खतरा है कैसे। अर्शदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि 30 विधायक आपके संपर्क में हैं, कैसे क्या करेंगे आप? 30 विधायक आप मिल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, फिर बताइए। अरे साहब, अगर प्लानिंग आपको यहीं पे बता दी तो काहे की प्लानिंग हुई? जब इतना मान लिया कि 30 विधायक संपर्क में हैं। सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए, बताता हूँ प्लानिंग। पहले तो बात ये है कि टाइमिंग। आप देखिए कि जैसे ही बयानात आते हैं केजरीवाल साहब के नॉलेज में, इल्म में ये चीज आती है, साथ के साथ मीटिंग बुला ली जाती है। और अब टग ऑफ वॉर चल पड़ी है। टग ऑफ वॉर, जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू है ना, उसकी जो पावर है, आम आदमी पार्टी की जो बची कुची पावर थोड़ी बहुत रह गई है, अब एक तरफ से केजरीवाल साहब खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से भगवंत मान साहब खींच रहे हैं। आप बची कुची कह रहे हैं, मुझे तो पूरी पावर दिख रही है अभी पंजाब में। अभी तक मुझे 93 विधायक दिख रहे हैं बस। बताता हूँ बची कुची क्यों कह रहा हूँ, बताता हूँ। कांग्रेस दिल्ली, अरे साहब सुन तो लीजिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बताता हूँ। कांग्रेस, आपने बात की दिल्ली के रिजल्ट की ना, आप एक सूबे में रह गए, 3 आपके लोकसभा में एमपी हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो जीरो की बात कर रहे हैं ना, 18-19 सूबों में, स्टेट्स में आप जीरो हैं, ना पार्टी है, ना वर्कर है, ना एमएलए है। और ये चीज पंजाब में बहुत जल्दी हो जाएगी, मिस्टर इंडिया बन जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो पंजाब पे डिबेट कर रहा हूँ। अरे और 16-96 होता है, यानी कि 6 गुना ज्यादा आपसे हैं जो पंजाब में। सुनिए, मैं आपका जवाब दे रहा था, आप वाले भाई साहब बीच में बोल पड़े, इसलिए उनका जवाब देने लगे। अब आपका देखता हूँ। आप वाला नहीं, ब्रदर सुन लो पहले, आप सुन लीजिए। आपको जवाब दिल्ली के लोगों ने दे दिया, अभी भी इतना अहंकार कर रहे हैं, पंजाब भी दे देगा, तो सुनने का मादा रखिए, आप अपने टाइम बोलिएगा। अब बात यह है साहब कि जो टग ऑफ वॉर है वो शुरू हो गई। केजरीवाल साहब यूज्ड टू है ऑर्डर देने की, ऑर्डर लेने की नहीं। पर तब बात अलग थी, तब वो सुप्रीमो भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे दिल्ली के। अब वो क्या है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना कुछ और है। वो वर्कर है, कार्यकर्ता। और भगवंत मान साहब ऑन दी अदर हैंड चीफ मिनिस्टर है, एक फुल फ्लेजेड स्टेट के। तो बात ये है, जो एक तो इंटरफेरेंस थी, जो डायरेक्शन देना था, ऑर्डर देना था और आर्म ट्विस्ट करना था, वो तो हो गया बंद बिल्कुल। अब जो केजरीवाल साहब ने एक मीटिंग बुलाई, आपने देखा, एक तो मीटिंग डिले हो रही है, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। भगवंत मान साहब एकदम से 2 दिन की छुट्टी पे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जाके रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं जी? और उसके बाद पंजाब में एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी, 5 महीनों से पंजाब में कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, अब होनी थी, उसको भी डिले कर दिया इन्होंने। तो ये सारा जो कड़ी के साथ कड़ी जुड़ रही है, एक ही चीज का संकेत दे रही है। चलिए ठीक है, आप हाँ, जो आशंकाएं हैं आपकी या आशाएं हैं आपकी, वो पता लग जाएगा चीजें क्या है, कैसे हो रही हैं। जो बीजेपी कह रही है कि भाई भगवंत मान को हटाकर केजरीवाल सीएम बन जाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, वो 2-4-5 दिन में, 10 दिन में क्लियर हो जाएंगी चीजें पंजाब में। तब देखते हैं, फिर बात करते हैं। इस वक्त शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का।